देखिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 56A, पेज नंबर 1.125। कह रहा है कंपनी है जो अपने 40,000 शेयर्स इशू कर रही है और ₹10 at ₹2 प्रीमियम, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 एंड पेबल 5 ऑन फर्स्ट कॉल। कह रहा है 60,000 एप्लीकेशन वर रिसीव। अब इन 60,000 को सबको प्रो रेटर बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है। इट मीन्स इन 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स क्या हो गए, अलॉट हो गए। करेक्ट शेयरहोल्डर है ए, टू whom 1,000 shares has been allotted, failed to pay the allotment and first call money, and after first call his share is forfeited by the company. Another shareholder B, to whom 2,000 shares has been allotted, failed to pay the first call money, and after first call his share is forfeited by the company. His share is forfeited by the company. अब ये जो शेयर्स फॉरफिट करें, इनमें से आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 2,000 शेयर्स को दोबारा री इशू कर दिया। कैसे? ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में दोबारा क्या करा, री इशू कर दिया। और कह रहे हैं इन 2,000 में ए के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं, तो ए के कितने शेयर फॉरफिट करे, 1,000। तो यानी आउट ऑफ 2,000 1,000 शेयर्स तो किसके हो गए, ए के, और बाकी रिमेनिंग 1,000 शेयर्स किसके हो गए, बी के हो गए। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। लिखिए, राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन आई है, 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। Entry will be bank account debit, 60,000 into 2, 60,000 into 2, 2 share application account, 2 share application account, 60,000 into 2. Second entry होगी for the allotment of shares। कितने शेयर्स अलॉट करने हमें, 40,000। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 5, विच इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 5, 2 शेयर कैपिटल, to share capital, out of 5, 3 is capital and ₹2 is securities premium. So 2 share capital, 2 share capital account 40,000 into 3, 40,000 into 3, and 2 securities premium account, to securities premium account 40,000 into 2। अब 40,000 शेयर इश्यू करने थे, 60,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 20,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई। तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है उसको आगे हमने कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसके लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट। केवल एक ही कैटेगरी, डेट इज कैटेगरी ए। तो इन कैटेगरी ए कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 60,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई हैं। तो 60,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना है आपका, 1,20,000। कितने शेयर्स अलॉट करें आपने, 40,000।
कितने शेयर अलॉट हुए? 40,000 शेयर्स अलॉट हुए। तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से 80,000 इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो आउट ऑफ 1,20,000 80,000 हमने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे। अभी भी कितना बचा है सरप्लस? 40,000 रुपीज हमारे पास सरप्लस बचा है। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? कितने शेयर अलॉट हुए? 40,000 एंड अलॉटमेंट मनी इज 5 पर शेयर, यानी कितना हो गया? 2 लाख। बट हमारे पास सरप्लस अमाउंट इज ओनली 40,000, तो पूरा होल 40,000 रुपीज इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो आगे फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा, नो अमाउंट वुड बी रिफंडेड। तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा 40,000 रुपीज हमने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। तो देखिए राइट एडजस्टमेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करते हैं? जो एक्सेस एप्लीकेशन आपको रिसीव हुआ है। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है? 20,000। सो 20,000 इंटू 2, 40,000 एक्स्ट्रा है। क्या करा? होल 40,000 इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया? 40,000। अब क्या कह रहा है? एक शेयरहोल्डर है ए, टू whom 1,000 shares has been allotted, 1,000 shares has been allotted, कह रहा है fail to pay the allotment money। लेकिन इस वर्किंग नोट में आप क्या देख रहे हैं? ये जो कैटेगरी है इसका कुछ अमाउंट ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है। मतलब ए का भी कुछ अमाउंट हमें, ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैटेगरी है, ए की कैटेगरी है, तो यानी ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है। तो यानी ए का भी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे मिल चुका है एडवांस में। जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय द ए, इसलिए लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो कैसे कैलकुलेट करें कितना अमाउंट आ गया और कितना बचा है? क्या दे रखे हैं? अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। क्या निकालेंगे? इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो अपन को क्या निकालने हैं? इसके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो आएंगे आपके 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1,0500। क्लियर है? तो 1,500 शेयर्स के लिए क्या किया था इसने? अप्लाई किया था। और इसको अलॉट कितने हुए? 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेशन मनी इज 2 पर शेयर, यानी कितना मंगा रहे हैं? 3,000 रुपीज। कितने शेयर्स अलॉट हुए? 1,000 शेयर्स अलॉट हुए एंड एप्लीकेशन मनी कितना है? 2 पर शेयर है, यानी आपके 2,000 रुपीज आपके एडजस्ट हो गए कहाँ पे? एप्लीकेशन पे। तो आउट ऑफ 3,000 2,000 रुपीज आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज आपके एडजस्ट हो गए कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। अब मिस्टर ए से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? इसको मिस्टर ए को 1,000 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 5 पर शेयर। कितना मंगाना है? 5,000। आउट ऑफ 5,000 1,000 इज रिसीव इन एडवांस। 1,000 एडवांस में आ गया था। तो आपका बैलेंस अमाउंट कितना बचा? आपका बैलेंस अमाउंट बचा कितना? ₹4,000। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ये पे नहीं करा मिस्टर ए ने, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। कल भी मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या? कि बोले शेयर काय पे इश्यू हुआ था? प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट। और मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना पे नहीं करा है? 4,000 पे नहीं करे। अब वो आपसे पूछ सकता है बताओ अलॉटमेंट पे उसने कितना तो शेयर कैपिटल पे नहीं करा एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट पेड। कि ए ने कैपिटल कितना पे नहीं करा और प्रीमियम कितना पे नहीं करा, वो कैलकुलेट करके बताओ। कैसे करेंगे? 2 चीजें मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, एक तो कैपिटल एंड सेकेंड इज प्रीमियम। टोटल अलॉटमेंट मनी इज 5 पर शेयर। आउट ऑफ 5 3 इज कैपिटल एंड 2 इज सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1,000।
यानी 3000 रुपीज तो उससे शेयर कैपिटल का मंगा रहे हैं एंड 2000 रुपीज उससे काय का मंगा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का ऑन अलॉटमेंट। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या अज्यूम करना है कि ये जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है एडवांस में, हम ये अज्यूम करेंगे इन एवरी क्वेश्चन क्या कि ये जो अमाउंट है काय का है, शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल के बाद भी कुछ बचेगा तो मानेंगे प्रीमियम का है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना मंगाना है, ए से 3000, एडवांस में कितना है 1000, तो मानेंगे पूरा का पूरा काय का है, कैपिटल का। तो 3000 में से 1000 की कैपिटल रिसीव हो गई, तो बाकी रिमेनिंग शेयर कैपिटल कितनी बची 2000। तो एक तो ये नहीं दिया और प्रीमियम बचा 2000 का, तो ये भी नहीं दिया, तो 2 और 2 कितने हो गए 4000। तो इस तरीके से 4000 रिसीव नहीं हुए। तो ये जो 4000 रिसीव नहीं हुए, इसमें से 2000 तो शेयर कैपिटल के रिसीव नहीं हुए एंड 2000 हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। समझ में आई बात? अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 40,000 शेयर्स थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 5 पर शेयर, कितना हो गया 2 लाख। लेस करेंगे इसमें से रिसीव इन एडवांस, कितने एडवांस में आ गया 40,000 हमें एडवांस में रिसीव हो गया। नाउ बैलेंस अमाउंट इज, बैलेंस अमाउंट आपका बचा कितना 1,60,000। अब इस बैलेंस में से कितना रिसीव नहीं हुआ 4,000, तो लेस अमाउंट नॉट रिसीव, लेस अमाउंट नॉट रिसीव कितना 4,000, यानी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज 1,56,000। ये अमाउंट हमें क्या हुआ है अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। लिखिए एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,56,000, 1,56,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 into 5 to share capital, to share capital 40,000 into 5। now 40,000 शेयर इश्यू करें, आउट ऑफ दिस एक शेयरहोल्डर है ए टू whom 1,000 shares has been allotted, failed to pay the first call money, and another shareholder B to whom 2,000 shares has been allotted, failed to pay the first call money। यानी 3,000 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव फ्रॉम 37,000 शेयर होल्डर से हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ है। तो एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 37,000 into 5 to share first call, to share first call 37,000 into 5, right? now just after the first call कंपनी ने दोनों शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। पहले अपन ए के शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री पास करते हैं। ए के शेयर काय पे इश्यू हुए थे, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, और ए ने अलॉटमेंट पे नहीं करा। और यहां पे अपन ने एनालिसिस भी करके देख लिया कि ए ने अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम मंगा रहे हैं वो ए ने पे नहीं करा है, यानी ए के केस में क्या हुआ, यहां पे प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हम शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ किसको डेबिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। किससे, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमेशा डेबिट हो गई, इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी है
कंपनी ने 2 एप्लीकेशन में मंगाए हैं, 5 अलॉटमेंट में मंगाए। 5 में से कैपिटल कितना है 3 का, और कंपनी ने 5 किस में मंगाए फर्स्ट कॉल पे, कितनी हो गई 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ इसे 2000 रुपीज का। क्रेडिट किसको करना है, कॉल्ड अप में से जो अमाउंट पे नहीं करा। एक तो क्या नहीं पे करा अलॉटमेंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा है 4000। और क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा 1000 इंटू 5 एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना मिलेगा ये 2000 तो ये और 1000 ये। 2000 तो एप्लीकेशन में रिसीव हुआ कैपिटल अमाउंट, और 1000 का कैपिटल अमाउंट रिसीव है ऑन अलॉटमेंट। तो कितने फॉरफिट हो जाएंगे इसके 3000 रुपीज इसके क्या होंगे फॉरफिट हो जाएंगे, राइट। ये तो हो गए ए के शेयर्स फॉरफिट। अब अपन शेयर्स फॉरफिट कर दें किसके, बी के। बी के इसमें क्या हुआ, शेयर काय पे इश्यू हो रहे थे प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं अलॉटमेंट, बट बी के शेयर्स क्यों फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका, यानी अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम मंगा रहे हैं वो ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो क्या एंट्री होगी, जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर। क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा 5 एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो भी कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो फॉरफिट कर लेंगे। तो एक तो 2 रुपीज तो एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पे 5 मिले 5, लेकिन 5 में से 2 तो प्रीमियम है, प्रीमियम फॉरफिट नहीं करते, केवल कैपिटल अमाउंट रिसीव फॉरफिट होता है। तो अलॉटमेंट पे केवल कितना फॉरफिट होगा 3, तो 2 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, तो 5 रुपीज इसके फॉरफिट हो जाएंगे। अब आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने 2000 शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया। कैसे, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप है मतलब अब आगे इन फ्यूचर कुछ नहीं मंगाना। तो 10 के शेयर को 8 में कराए, यानी 2 रुपीज का क्या हो गया डिस्काउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 8 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10। अब जो शेयर्स आप, जो फॉरफिटेड शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, उनका कैपिटलिज्म में जितना भी बैलेंस होगा, that balance amount is transferred to capital reserve। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए की, कि ए के शेयर फॉरफीचर में से कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। तो ए के कितने शेयर फॉरफिट करे थे 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट हुए 1000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं, कह रहे ए के सारे शेयर री इश्यू हो गए, तो 2000 में से 1000 शेयर तो ए के हैं, और माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, एक शेयर पे 2 का डिस्काउंट है, तो इसके 1000 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा 2000 रुपीज का। तो कितना बचा ये 1000 बचे। अब बात करते हैं बी के, कि बी के फॉरफीचर में से कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट किया है 2000 इंटू 5
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 2000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। बी के कितने शेयर री इश्यू हैं 1000। कितने 1000। अब एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट है 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो इसके 1000 शेयर पे कितने का डिस्काउंट होगा 2000 रुपीज का। तो कितना हो गया ये 5000 माइनस 2000 कितना बचा 3000। दोनों का टोटल कितना हो गया 4000। यानी फॉरफीचर से जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो कितना जाएगा 4000 रुपीज। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 4000। बताइए समझ में आया कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। (56B) ये क्या कह रहा है, एक कंपनी है जो अपने 2 लाख शेयर इश्यू कर रही है और ₹10 + 4 ईच के हिसाब से, पेबल 6 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। तो आउट ऑफ 6 4 आपका शेयर कैपिटल एंड 2 इज सिक्योरिटी प्रीमियम। पेबल 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। तो 7 में से 5 कैपिटल है 2 प्रीमियम और बैलेंस आपका बचा 1, वो फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं। 3 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव और सबको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है, मतलब ये 3 लाख शेयर्स को 2 लाख शेयर्स अलॉट हो गए। फिर कह रहे हैं शोल्डर है महक टू हुम 400 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, कह रहे हैं फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल द शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। Another shareholder, Khushbu, who applied for 3000 shares, failed to pay the first call money, and after first call, his share is also forfeited. Out of forfeited, 400 share were reissued at ₹8 per share, fully paid up, जिसमें खुशबू के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 लाख। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 6 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख इंटू 6। सेकेंड एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर अलॉट करने 2 लाख। तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 6 टू शेयर कैपिटल। तो 6 में से कैपिटल कितना है आपका 4, सो 2 लाख इंटू 4 and to securities premium account, to securities premium account 2 lakh into 2। इसमें खुशबू के सारे शेयर इंक्लूड हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट भी कितना मंगा रहे हैं 7, जिसके अंदर 2 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 7 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 5 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख इंटू 2, ठीक है। अब क्या हुआ 2 लाख शेयर इश्यू करने से 3 लाख एप्लीकेशन आ गई, तो 1 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ एक्सेस में रिसीव हो गई। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ एक्सेस एप्लीकेशन है, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे हमने कहाँ एडजस्ट करा है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उसके लिए बनाएंगे अपन ये वर्किंग नोट। तो एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी ए। कितनी एप्लीकेशन आई है 3 लाख एप्लीकेशन आई है।
एंड एप्लीकेशन मनी 6 पर शेयर, यानी कितना रिसीव हुआ 18 लाख। कितने शेयर्स अलॉट हुए 2 लाख, सो 2 लाख इंटू 6 के हिसाब से आपका 12 लाख रुपीज इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो आउट ऑफ 18 लाख 12 लाख इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, तो बाकी बचे रिमेनिंग कितना 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपीज हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। आगे फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा, नो कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस में मिला था उसमें से 6 लाख आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं होगा, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना एक्सेस में आया था 1 लाख इंटू 6 लाख रुपीज एक्सेस थे। क्या करा, होल 6 लाख इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 6 लाख, राइट। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना, कॉल से नीडेड अकाउंट ओपन करना है अपन को। कह रहे शेयरहोल्डर है महक टू whom 400 shares has been allotted, कह रहे फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो यहां पे एक ही कैटेगरी, डेट इज कैटेगरी ए, तो मैं किसी को बिलोंग कर रही होगी। या वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं, कैटेगरी ए का ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया, यानी महक का भी रिसीव हो गया होगा। तो महक का कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट इज नॉट पेड बाय द महक, दैट्स वाई क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा। तो अलॉटमेंट पे कितना एडवांस में आ गया और कितना नहीं आया वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड दे रखे हैं, क्या निकालेंगे अप्लाइड शेयर्स। तो अप्लाइड हमेशा एक्सेस में निकलते हैं, तो 3 लाख अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने हो गए 600, यानी इसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे 400 शेयर्स अलॉट करें। तो 600 इंटू 6 के हिसाब से इसने कितना दिया 3600 दिया। कंपनी ने इसको कितने शेयर अलॉट करें 400, तो 400 इंटू 6 के हिसाब से 2400 आपका एडजस्ट हो गया कहां पे एप्लीकेशन पे। तो 3600 में से 2400 यहां एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, बाकी कितना बचा वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, मतलब अलॉटमेंट पे 1200 एडवांस में आ चुका महक का। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था महक से, कितने शेयर अलॉट हुए 400 एंड अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर, कितना मंगाना था 2800, इसमें से 1200 हमें एडवांस में आ गया है, एडवांस में मिल गया। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, बैलेंस अमाउंट कितना बचा 1600। तो ये बैलेंस अमाउंट जो बचा है 1600 ये महक ने पे नहीं करा अलॉटमेंट पे। अब वापस वही बात, क्या शेयर इशू है प्रीमियम अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं, तो महक ने टोटल 1600 अलॉटमेंट पे नहीं करा। अब आपसे पूछ रहे बताओ कितना कैपिटल पे नहीं करा अलॉटमेंट पे और कितना प्रीमियम पे नहीं करा, कैसे निकालेंगे। अलॉटमेंट पे है 7 रुपीज, 7 में से 5 इज कैपिटल एंड 2 इज प्रीमियम। महक को कितने शेयर अलॉट हुए थे 400, तो 5 इंटू 400 के हिसाब से 2000 तो मंगाने कैपिटल के एंड 2 इंटू 400 के हिसाब से 800 मंगाने फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या अज्यूम करना है हर क्वेश्चन में कि ये जो अलॉटमेंट पे एडवांस रिसीव हुआ ये पूरा का पूरा पहले कैपिटल का है और कैपिटल के बाद कुछ बचेगा तो प्रीमियम का है। तो 1200 आ रहा है एडवांस में, अलॉटमेंट पे कैपिटल कितना मंगाना है महक से 2000, तो मानेंगे 2000 में से 1200 की कैपिटल आ गई, तो बाकी रिमेनिंग बच गई कितनी 800। तो इसने 800 तो शेयर कैपिटल नहीं दिया और प्रीमियम पूरा का पूरा 800 का प्रीमियम पे नहीं करा, इस तरीके से 1600 पे नहीं करे। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है 2 लाख शेयर्स हैं, तो 2 लाख इंटू 6 के हिसाब से कितना मंगाना है आपको 12 लाख लेस रिसीव इन एडवांस, कितना एडवांस में आ गया आपका
6 लाख। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा? बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा आपका कितना? 6 लाख। और इस बैलेंस में से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? अमाउंट नॉट रिसीव कितना? 1600 आपको रिसीव नहीं हुआ है। यानी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज कितना? 7,98,400 ये हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। अब यहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है आपको। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ? 7,98,400। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल्स इन एरियर कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 1600। गड़बड़ कर दी है, मिस्टेक हो गई है। नहीं ये इधर 7 आएगा, मैंने गलती से वो लिख दिया। अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर, तो कितना मंगाना है? 14 लाख मंगाना है, 14 लाख। तो 14 में से 6 लाख एडवांस में आ गया, बाकी कितना बच गया? 8 लाख। तो 8 लाख में से 1600 नहीं है, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना क्रेडिट होगा आपका? 8 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। लिखिए एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 1, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 1। टू लाख में से एक शोल्डर है महक, जिसको 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने नहीं दिए एक तो फर्स्ट कॉल। और एक शोल्डर है खुशबू, जिसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो जो शेयर्स को अलॉट हुए होंगे उसका नहीं दिया होगा, तो उसके क्या निकालेंगे? अलॉटेड शेयर्स खुशबू के। तो 2 लाख अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने हैं? 300। कितना आएगा? 200। यानी महक को 200 शेयर्स अलॉट हुए जिसका फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव फ्रॉम, कितने बच गए रिमेनिंग? 1,99,400 शेयर होल्डर से आपको आपका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,400 इंटू 1, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है? कॉल्स इन एरियर 600 इंटू 1, 2 शेयर कैपिटल, सॉरी 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख इंटू 1। अब कह रहा है जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी ने इनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। पहले महक की बात करते हैं। शेयर काय पे इश्यू हुए थे? प्रीमियम। प्रीमियम कहां पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन तो पे कर दिया महक ने, अलॉटमेंट पे नहीं करा। और अपन ने यहां पे एनालिसिस किया कि महक ने अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी पे नहीं कराए, तो यानी महक के केस में प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो क्या एंट्री पास होगी? जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है,
एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल. कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? कितनी है? कंपनी ने 6 एप्लीकेशन में मंगाए तो कैपिटल 4 का है. कंपनी ने 7 मंगाए अलॉटमेंट पे, कैपिटल 5 का है और फर्स्ट कॉल पे 1 का है. तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 10 रुपीज. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? 800. ये 800 का. टू कॉल्स इन एरियर, ऊपर कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था तो नीचे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा. कितना नहीं दिया? 1600 तो अलॉटमेंट पे पे नहीं करे एंड 400 इंटू 1 के हिसाब से इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा. अब देखो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज, टू शेयर फॉरफीचर. कितना फॉरफिट करना होता है? जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव है वो फॉरफिट करना होता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरफीचर. इसने क्या दिया है? एप्लीकेशन पे 2400 दिए, लेकिन आउट ऑफ दिस 2400 आपका शेयर कैपिटल 4 का है और 2 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है. प्रीमियम फॉरफिट नहीं करते हैं. ओनली कैपिटल अमाउंट रिसीव इज फॉरफिटेड. तो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज ही फॉरफिट होंगे. कितने शेयर अलॉट हुए थे? 400. यानी एप्लीकेशन 2400 में से केवल कितना फॉरफिट होगा? 1600. तो 1600 तो एप्लीकेशन के फॉरफिट होंगे और 1200 ही अलॉटमेंट के. तो 1600 और 1200 कितना हो गया? 2800. केवल जो कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव होता है, ओनली कैपिटल अमाउंट रिसीव इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी. तो इसने 6 दिए थे तो 6 में से 4 कैपिटल है और 2 प्रीमियम है. प्रीमियम फॉरफिट नहीं करना, ओनली कैपिटल अमाउंट फॉरफिट होगा. तो 1600 फॉरफिट होंगे ये और 1200 अलॉटमेंट के. कितने हो गए? 2800. समझ में आ गई बात? ये अलग चीज थी इस क्वेश्चन में. अब अपन शेयर्स फॉरफिट करते हैं खुशबू के. शेयर काय पे इश्यू हुआ? प्रीमियम. प्रीमियम का मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट. और खुशबू के शेयर्स क्यों फॉरफिट हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दिया. यानी खुशबू के शेयर में प्रीमियम ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया. तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने शेयर अलॉट हुए थे खुशबू को? 200. कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 10. टू कॉल्स इन एरियर. टू कॉल्स इन एरियर कितना पे नहीं करा? 1. एंड टू शेयर फॉरफीचर. क्या होगा? जितना भी कैपिटल अमाउंट रिसीव है सब फॉरफिट कर लेंगे. तो खुशबू ने एक तो एप्लीकेशन दिया है तो एप्लीकेशन पे तो 4 और अलॉटमेंट पे 5, 9 रुपीज आपका कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, ये फॉरफिट हो जाएगा. अब इसमें से 400 शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया. कैसे री इश्यू करा है? 8 रुपीज 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप में, यानी 2 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 400 इंटू 8. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 2. टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 10. अब फॉरफीचर का जो भी बैलेंस है डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. सबसे पहले अपन बात करते हैं महक कि महक के फॉरफीचर में से कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा. क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना है? 2800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं? 400. अब इसे कंडीशन क्या लिखी थी? ये जो 400 शेयर री इश्यू हो रहे हैं इसमें खुशबू के सारे शेयर इंक्लूड हैं. तो खुशबू के कितने शेयर फॉरफिट करें? 200. तो खुशबू के तो कितने हो गए? 200. बाकी के 200 किसके हैं? महक के. ठीक है. तो महक के कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं? 200. एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट है? 2 रुपीज का. तो इसके 200 रुपीज पे कितने का 200 शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 400 का. कितना आएगा ये?
1000 आएगा, 1000 ही बचेगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, खुशबू की। क्या है फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट किया, 200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। खुशबू के सारे शेयर री इश्यू हो गए, एक शेयर पे 2 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 200 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 400 का। कितना हो गया ये आपका, 1800 माइनस 200 कितना बचा, 1600 ना। अच्छा एक सेकेंड, एक गलती हो गई, वो एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट था, 2 का, तो इसके 200 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 400 का। तो कितने हो गए अभी ये 1400 हो गए, तो 1000 और 1400 कितना हो गया, 2400। तो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा कितना, 2400। बताइए समझ में आया।